अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। फिर हाजिर है आपकी खिदमत में एक नए उन्वान के साथ, नए सबक के साथ। टॉप 10 सीरीज़ का आज ये एपिसोड नंबर 8, जिसमें तमाम के तमाम सवालात बिल्कुल नए तर्ज पर आपके लिए तैयार किए गए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आपके इम्तिहान में भी इससे मदद हासिल होगी। सवाल शुरू करने से पहले आपसे यही दरख्वास्त कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। सवाल नंबर 1, बहादुर शाह जफर के दरबार में किस शायर को मिर्जा गालिब का हरीफ कहा जाता था? देखिए, आप जानते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें से ज़ौक़ जो है सी पर, उनके बारे में हम बात करते हैं। इनका नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। तखल्लुस ज़ौक़ और खिताब खाकाने हिंद था। खाकाने हिंद का खिताब इन्हें अकबर शाह सानी ने अता किया था और बहादुर शाह जफर ने बाद में इन्हें खान बहादुर का खिताब भी अता किया था। बहादुर शाह जफर ने तख्त नशीन होने के बाद ज़ौक़ को सल्तनत का मलिकुश शोरा भी मुकर्रर किया था। इनकी पैदाइश आपके इल्म में है 1789 ईस्वी में दिल्ली को हुई और इंतकाल 1854 ईस्वी में दिल्ली में ही हुआ। 1854 में इनके इंतकाल के बाद असदुल्ला खां गालिब को ज़ौक़ ने अपना उस्ताद बनाया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लामा इकबाल ने शायरी को तर्क कर दिया, लेकिन बाद में किसके कहने पर दोबारा शायरी शुरू की? तो साथियों, हम बात करते हैं इस सवाल के मुतालिक। अल्लामा इकबाल, जैसा आप जानते हैं, उनकी पैदाइश 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई और उनका इंतकाल 1938 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अपने फ़लसफ़े के उस्ताद प्रोफेसर अर्नाल्ड के कहने पर शायरी को दोबारा शुरू किया था। यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में अल्लामा इकबाल ने एक नज़्म नालाए फ़िराक लिखी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अर्नाल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल के मुताबिक फ़लसफ़े खुदी की मंजिलें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए इताअत, ज़ब्ते नफ्स, नियामते इलाही और नंबर डी है सभी। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी पर फ़ारसी शायर मौलाना रूमी के असरात ज़्यादा नज़र आते हैं और अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े की जो मंजिलें बताई हैं वो ऑप्शन ए इताअत, ऑप्शन बी ज़ब्ते नफ्स, ऑप्शन सी नियामते इलाही, ये सभी बताई हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सा शायर अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को मरहूम लिखा करता था? जी हाँ, ये एक ऐसा शायर है जिनकी पैदाइश 1896 ईस्वी में और इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ, जिसने अपने बेबाक अंदाज में अपनी खुशनवी ज़माने की यादों के बारात लिखी और अपने तमाम माशके उसके अंदर ज़ाहिर किए। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोश मलिहाबादी। सवाल नंबर 5, जदीद गज़ल का इमाम किसको कहा जाता है? जी हाँ, यह है एक ऐसे शायर के मुतालिक गुफ्तगू यहाँ पर होगी अब, जिन्हें इमामुल मुतग़ज़्ज़लिन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी में और इंतकाल 1951 ईस्वी में हुआ था। हज़रत मोहानी, जो एक मुजाहिद आज़ादी भी थे और आज़ादी की खातिर, मुल्क को आज़ाद कराने की खातिर 3 मरतबा जेल भी गए। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि हज़रत मोहानी पहले मुजाहिद आज़ादी हैं
जिन्होंने 1921 ईस्वी में अहमदाबाद के कांग्रेस के सालाना जलसे में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की थी। इसके अलावा हसद का कलाम 13 दीवान पर तकसीम है और हसद मोहानी उर्दू मोहल्ला के नाम से अलीगढ़ से एक रिसाला भी निकालती थी, जिसका पहला शुमारा 1903 ईस्वी में शाये हुआ था और आखिरी इशाअत इसकी 1913 ईस्वी में हुई थी। इन्हें इमामुल मुतगज़्ज़िलीन के अलावा जदीद गज़ल का इमाम भी कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हसद मोहानी। सवाल नंबर 6, राजेंद्र सिंह बेदी की किस तसनीफ पर साहित्य अकादमी ने इनाम दिया था? राजेंद्र सिंह बेदी, जिनकी पैदाइश 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई और इनका इंतकाल 1984 ईस्वी को मुंबई में हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने 1962 ईस्वी में एक नावल लिखा और इस नावल का नाम है एक चादर मैली सी, जिसकी इशाअत पर, जिसकी तसनीफ पर साहित्य अकादमी ने 1965 ईस्वी में इन्हें अवार्ड अता किया। इसके अलावा बेदी को पद्मश्री अवार्ड 1972 ईस्वी में दिया गया और गालिब अवार्ड 1978 ईस्वी में दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक चादर मैली सी। सवाल नंबर 7, इनमें से हसद मोहानी को रईसुल मुतगज़्ज़िलीन के अलावा और क्या कहा जाता है? अभी इससे पिछले सवाल में हसद मोहानी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई, तो यहाँ ज़्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ अपने सही जवाब की तरफ आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सैयदुल उमरा। सवाल नंबर 8, असगरी और अकबरी किरदार के खालिक कौन हैं? तो इन किरदारों के जो खालिक है वो हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी पैदाइश 1830 ईस्वी में और इंतकाल 1913 ईस्वी में हुआ था, जिनका शुमार उर्दू के अनासिर खमसा में किया जाता है और इन्हें खान बहादुर और शमसुल उलमा का खिताब भी अता किया गया था। 1874 ईस्वी में एक नावल लिखी जिसका नाम था तौबतुन नसूह। ये एक इस्लाही नावल है। इसका मौजू तरबियत औलाद है। इस नावल के अंदर जहाँ दीगर किरदार हैं, मसलन नसूह, फहमीदा, कलीम, अलीम, सलीम, हमीदा, नईमा मशहूर हैं। इसके अलावा इनका जो सबसे पहला नावल है मिरातुल उरूस, उसके अंदर इन्होंने जो किरदार रखे हैं उनके नाम हैं असगरी और अकबरी। इन दो किरदारों के ज़रिए नज़ीर अहमद ने माशरे के अंदर लड़कियों की इस्लाह का भरपूर काम लिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 9, जदीद उर्दू शायरी किसकी किताब है? ये किताब है एक ऐसे अदीब की जो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के बहुत करीब हैं, उनके ख़ास दोस्त हैं और कई मरतबा अल्लामा इकबाल ने इनके मशवरे पर अमल किया। एक मारूफ रसाला निकालते थे और इन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में एक बात कही थी, वो ये थी, इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया है। ये बहुत मारूफ इनका कौल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कादिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, इनमें से किसको मुसव्विर गम कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल, कई मरतबा आपके मुख्तलिफ इम्तहान में मालूम किया गया और मुझे उम्मीद है आपको इसका सही जवाब भी मालूम है। अल्लामा राशिदुल खैरी, जिन्हें मुसव्विर गम कहा जाता है। तो साथियों, इनके अलावा एक और शख्सियत है जिन्हें मुसव्विर फितरत के नाम से जाना जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुसव्विर फितरत के नाम से किसे जाना जाता है। और इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए,
علامہ راشد الخیری۔ ساتھیوں امید ہے یہ سوال آپ کو پسند آئیں گے، اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور کمنٹ باکس کے ذریعے مطلع کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ سے اللہ حافظ۔